हालांकि वो वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कुछ तंज कसने की बजाय अपने गिरेबान में झाँक देखना चाहिए। उनकी सरकार में, उनके पिताश्री की सरकार में उनको प्रदेश की जनता ने अवसर दिए थे, तब मुझे लगता है कि उन्होंने सीधा परिवारवाद के अलावा कुछ किया नहीं। यूपी विशेष, योगी वर्सेस अखिलेश। दरअसल ये सिर्फ आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट का नाम भर नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के लिए छिड़ी चुनावी जंग का वो नाम है जो 2027 तक यूं ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीनों का वक्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों के सियासी पन्नों को पलटेंगे तो ये पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रही चुनावी जंग के 10 से ज्यादा टीजर तो अब तक सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे ताजा हमला योगी के जापान दौरे को लेकर किया है। आपको बता दें कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो 22 फरवरी से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिन सिंगापुर के बाद 2 दिन जापान के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि यह मुख्यमंत्री के मन को सुख पहुंचाने वाला पर्यटन है, और साथ ही नसीहत भी दी है कि योगी जी को क्योटो जाकर सीखना चाहिए कि काशी क्योटो क्यों नहीं बन पाई। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को जागती आंखों से हसीन सपने नहीं देखने चाहिए। 27 में यूपी का चुनाव हो या फिर 29 में लोकसभा, देश में कमल ही खिलेगा। तो चलिए अगले 20 मिनट में आपको योगी वर्सेस अखिलेश की वो पिक्चर दिखाते हैं जहां अलग अलग अध्याय में दोनों की चुनावी रणनीति का पूरा ब्यौरा है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति, आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। ये महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को कायम करने की जंग है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पहली बार हुआ है। बजट आपने 10वां पास कर दिया। कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे हैं। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। वो जंग जिसमें सिर्फ 10 महीने का वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करके हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो लोकसभा में पीडीए वाला कमाल दिखाने के बाद इस बार प्रदेश में साइकिल वाली सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूज्य शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। किसमें कितना है दम और किसकी चुनावी रणनीति को लगेंगे पंख, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों पर वोटों का गणित बिठाने के लिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग वाले तीर छोड़े जा रहे हैं।
हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं, जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। ठीक समझे आप, अखिलेश और सीएम योगी के बीच इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मण है। चैप्टर 1, ब्राह्मण वोटों की बाजी। किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जी ने तो पावे। आज भी जब सीएम योगी यूपी में बजट अभिभाषण पर सदन में जवाब दे रहे थे तो ब्राह्मण का मुद्दा गूंज रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को इस बार स्विंग वोटरों के तौर पर देखा जा रहा है और पुराना इतिहास देखेंगे तो इस बात पर भी मुहर लगती है कि ब्राह्मण वोट स्विंग वोट की तरह ही काम करते हैं। और इसलिए जब से यूपी में ब्राह्मण राजनीति खुलकर शुरू हुई है, तब से अखिलेश यादव बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। दिसंबर महीने में बाटी चोखा खाने के नाम पर ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग ने हड़कंप मचा दिया था। खबर थी कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं और तब अखिलेश ने इस विवाद को काफी हवा दी थी। एसपी ने तो विधायकों को अपनी पार्टी में आने का न्योता तक दे दिया था। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग, जो दुखी हैं, हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करते हैं। बीजेपी को जवाब देने के लिए नए साल पर अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में बाटी चोखा पार्टी तक दे डाली थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने मथुरा से आए ब्राह्मणों को बाकायदा सम्मानित भी किया था। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि अखिलेश यादव का ये ब्राह्मण प्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी से जुड़ा है चैप्टर 2, परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग। अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम की मिसाल है ये तस्वीर, जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की थी। और अब एक कदम और आगे जाते हुए समाजवादी पार्टी ने अप्रैल महीने में होने वाली परशुराम जयंती के मौके पर छुट्टी की मांग कर दी है। भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी के, जो न केवल ब्राह्मण समाज के बल्कि सर्व समाज के पूजित है, उनके जन्मोत्सव पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजकीय अवकाश घोषित कर रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जानी है, अतः भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोकहित में राजकीय अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर छुट्टी वाला दाव क्यों चला, वो समझिए। दरअसल ब्राह्मण समाज भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम जी की पूजा करते हैं और खुद को परशुराम का वंशज मानते हैं। हर साल उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती का कार्यक्रम होता है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो परशुराम जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी होती थी। अब नहीं है तो समाजवादी पार्टी इसकी मांग करके ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है और बीजेपी छुट्टी वाली बात से इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कब छुट्टी थी परशुराम जयंती की? वो असत्य बोल रहे हैं, सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर छुट्टी थी तो उसको किसने हटा दिया? ये बिना वजह की बात है, कोई छुट्टी नहीं थी। अक्षय तृतीया के मौके पर परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैसे इस बार रविवार का दिन पड़ रहा है।
योगी वर्सेस अखिलेश वाली फिल्म के तीसरे चैप्टर का नाम है संग्राम गंगा किनारे वाला, जो ब्राह्मण वोटों पर छिड़ी जंग को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य के बटुकों के साथ जो व्यवहार किया था, जो यूपी की सियासत का सेंटर पॉइंट बन गया। मौजूदा वक्त में योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग का ये सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि बड़े हिंदूवादी नेता की है और वो भगवा राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोला तो अखिलेश यादव को अपने लिए मौका दिखाई दिया और बिना देर किए समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी दिखाई दी। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस विवाद से उठती लपटों की आंच ठंडी नहीं पड़ी है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, हम कोई भिखारी हैं, हमारी क्या मांग है? और ये कौन से भगवान हैं? ना तो हम भिखारी हैं और ना वो भगवान हैं। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी के ऊपर निरपराध पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और ये शंकराचार्य जी को दरअसल मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी से पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 भगवाधारियों और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले 2 चेहरों के बीच इतना बड़ा संग्राम छिड़ जाएगा। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जब बोल रहे हो तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे गुंडों की भाषा हो कि हमको चलना भी आता है और चलाना भी आता है। आप क्या चलाओगे? कोई पीछे नहीं है। योगी सदन में शंकराचार्य का नाम लेकर हमला कर चुके हैं और शंकराचार्य भी बिना रुके योगी पर अटैक कर रहे हैं। ये अपने आप को महंत कह रहे हैं। गोरखबाणी में हम पढ़ रहे थे, गोरखबाणी में लिखा हुआ है कि राजा राज छोड़ करके जोगी बन सकता है, लेकिन जोगी पलट करके राजा नहीं बन सकता है। योगी बनने के बाद कोई राजपाट पे नहीं जाता है। ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने संप्रदाय को तो पहले संतुष्ट करो, अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार तो चल के दिखाओ। ऐसे में अखिलेश यादव भी अपना सियासी दांव चल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ। उनके वक्त जो हुआ था उस पर तो एसपी ने माफी मांग ली थी, फिर योगी माफी क्यों नहीं मांग रहे? मुख्यमंत्री फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी कुछ नहीं जानते। उस समय वो पूजनीय शंकराचार्य नहीं थे और वो भी किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी। लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। अब अखिलेश के सियासी दांव का ये साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन पूरे 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ बटुकों के साथ हुए बर्ताव को महापाप कह दिया है, बल्कि अपने घर बुलाकर 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान भी किया। ये हिंदू संस्कृति के प्रतिबिंब हैं। एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है, और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे और उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 से लेकर आज तक योगी ही सीएम हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। लेकिन 2017 से पहले यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। 5 साल वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 साइकिल रैली निकाली जाएंगी।
लेकिन यूपी की सत्ता में करीब 9 साल तक रहने के बाद भी योगी 2017 के पहले वाले यूपी की याद दिलाकर अखिलेश पर अटैक करते हैं, जैसा कि आज बजट भाषण में भी किया। 17 के पहले ये संभावनाएं थी, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। लेकिन अखिलेश भी एक मंझे हुए नेता की तरह योगी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बुलडोजर से न्याय नहीं दे सकते हैं। न्याय देने का अधिकार कोर्ट का है। आप संविधान ही नहीं मानते। अब पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में आप संविधान के पीछे छिपना चाहते हो और वहां बुलडोजर जब लेके चलते हो तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो। गरीब का कर दिया। और आप बताइए फैजाबाद अयोध्या में मोहित खान का जो घर गिराया, बेकरी गिराई आपने, आपको एक न एक दिन भुगतान करना पड़ेगा। अखिलेश वर्सेस योगी के 4 चैप्टर आप देख चुके हैं और अब बारी 5वें चैप्टर की, जो योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। दरअसल पिछले महीने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास के दौरान मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। मामला अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा था और तब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर न सिर्फ संवेदनहीनता के आरोप लगाए थे, बल्कि पार्टी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाया था। विपक्ष ने जांच की मांग की थी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर आरोप पर यही जवाब दिया कि मूर्तियां सुरक्षित हैं, जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं वो एआई से तैयार हुए हैं और इसी के जरिए विपक्ष देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।